बोल, अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता। भाई को हलवा दे चुका हूँ। तू किस खेत की मूली है? सर करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता यू हूँ। आर राइट, पैक बना जाकर। जब तक मैं पैक खत्म करके आऊं तब तक सब कुछ सच बता देना। अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा? ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ। परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी। तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है। दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। फूल के गुब्बारा हो गया रे। ये फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता। इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, दूसरा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल। हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। ओए, तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है। अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी भाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल। मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। इंस्पेक्टर, आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े हलवाई के लगते हैं। सॉरी सर, पर्सनालिटी से आप हवलदार लगते हो ना। तो आधे घंटे तक ऐसे ही देखती रहो, जब इंस्पेक्टर लगूंगा तो बता देना। सॉरी कहा ना। सॉरी क्या सॉरी? इसने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो, इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर। अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। अमेरिका में कदम रखते ही अपनी आत्मा को भूल गए। तुम यहाँ कैसे? टिकट, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत तुम इंसानों को पड़ती है, हम तो आत्माएं हैं। फ्लाइट के बिना ही फ्लाई करके हम कहीं भी पहुँच सकती हैं। अब ये बताओ, इस झमेले से बचोगे कैसे? फेमस बावर्ची संजीव कपूर की सारी रेसिपीज इस आईपॉड में रिकॉर्डेड हैं। वाह, तुम तो अपनी आत्मा से भी गए गुजरे निकले। उन बेचारों पर काहे रोक धड़ रहे थे? ताकि वो मुझे 30 मार खा समझे। और एक बात बताओ, हर जगह दांत फाड़ के अपनी सेल्फीज काहे लेते हो? व्हाट्सएप सब्जियां तो ही मासू कहाँ है? हाट मसाले से स्पाइसी बनाएगा। अब मुझे हेलन मिल रही है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये इंडिया का गांव नहीं है, अमेरिका है। यहाँ के गुलाब भी जुलाब देते हैं। जुलाब नहीं, बस 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 बस। अब भाषण झाड़ना बंद कर। सात सुर संगीत के 8वां मेरा हुनर, सुर लगाओ कैसे गाने लगे वानर। चरण प्रणाम। बता अपना नाम। मैं हूँ पगला स्वामी, पगलापुर से आया हूँ। गेटअप देखते तो अफ्रीका से आए हो लगते हो। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। काम बोलो। मैं बाबला अनाड़ी, आप संगीत के महान खिलाड़ी। रेगिस्तान में बर्फ के गोले और बरसात हो सकती है, आपका संगीत कुछ ऐसा है। शिष्य, मेरा संगीत सुनकर तो एक बार कब्र में गड़ा हुआ मुर्दा भी डांस करता हुआ बाहर निकला था। ये किस्सा आपके फेसबुक पर देखा था, इसलिए फेस टू फेस अपना इलाज करवाने आया हूँ। कौन सा रोग है? पगलापुर में सारे मुझे पगला स्वामी कह के चिढ़ाते रहते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले, काम के न काज के, ढाई मन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया। क्या भैया भैया? दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था। मेरी तो किस्मत खराब है जो इस तरह का नाला है मेरी जिंदगी में आ गया। पता नहीं कब पूछा छूटेगा इसे। शर्म ही नहीं आती, हरामखोर है ये। तो पियून की नौकरी करने के लायक नहीं है, पियून की नौकरी भी। हट।